भले वो जोड़ तोड़ करके किसी तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश जैसे नेताओं को अगर वो इस बार चोट लगेगा तब राजनीतिक जीवन का खात्मा। हिंदी में कहावत है, एवरी डॉग हैज इट्स डे। नीतीश कुमार सर दाहिने घुमाते हैं तो क्यों घुमाते हैं ये भी हमको मालूम है, हाथ क्यों उठाते हैं ये भी मालूम है। उनकी चिंता ये नहीं कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों का क्या हो रहा है, उनकी चिंता है कि भैया 100 सीट इस बार भाजपा से लेंगे कैसे। पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार ने एक भी कोई सार्थक स्टेटमेंट दिया हो किसी विषय पर तो हमको सुना दीजिए। नीतीश कुमार लालू जी के साथ चुनाव अपने लड़ ही नहीं सकते हैं, अपने दम पर लड़ ही नहीं सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उनको भाजपा की मदद लगेगी ही लगेगी। ये तो विनाश काले विपरीत बुद्धि आदमी जब सत्ता के नशे में, अहंकार में उसकी बुद्धि मत मारी जाती है तो ऐसा देखने को मिलता है। इसमें क्या है, अपने ही नागरिकों को पिटवाना, उसकी बात न सुनना, बच्चों को या जो भी आवाज उठा रहा है उससे बात न करना, ये कोई मजबूती और बहादुरी का परिचायक नहीं है। जब 2020 में चुनाव हुए तो जनता ने नीतीश कुमार को पूरा सबक सिखाया, ऐसा सबक सिखाया कि अभी तक कर आ रहे नीतीश कुमार। जो इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होती थी उसको 42 विधायक पर ला दिया और ये मजबूर किया। भले वो जोड़ तोड़ करके किसी तरह मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का प्रॉपर राजनीतिक मानमर्दन जो हुआ 2020 में, उसका एक बड़ा कारण था कि 2020 के कोविड के त्रासदी के दौरान लोगों की भावनाओं का, लोगों के परेशानियों के का सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लोगों के पास तो लोकतंत्र में ये अवसर 5 साल में एक बार आता है, लेकिन जब आता है तो लोग सही से दवाई करते हैं। अभी आप 10 महीने लोगों को परेशान करेंगे, 4 दिन मारिएगा, लाठी मारिएगा, बच्चों को मार रहे हैं, जिसको भी मार रहे हैं उसके शरीर में 5 दिन लाठी का चोट रहेगा, लेकिन जब वोट की चोट लगेगी तो कम से कम 5 साल लगेगी। फिर वो कराते कराते और नीतीश जैसे नेताओं को अगर वो इस बार चोट लगेगा तब राजनीतिक जीवन का खात्मा। अंग्रेजी में कहावत है, एवरी डॉग हैज इट्स डे। आप सत्ता में बैठे हैं तो आपका आज दिन है, आप मार लीजिए लाठी, लेकिन जिनको लाठी मार रहे हो इन्हीं के दरवाजे पर जाना पड़ेगा वोट मांगने। आपकी सिंहासन की जो रिन्यूअल है वो इन्हीं बच्चों के परिवार के घरों के वोट से होना है। तो और वो बहुत दिन नहीं है, 10 महीना रह गया है, तो पूरा हिसाब होगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप। इस साल विदाई होगी, मतलब आप कहना चाह रहे हैं? भाई वो भी जानते हैं उनकी विदाई है। एक वजह उनके असंवेदनशीलता का या अहंकार का ये भी है कि उनको मालूम है खत्म हो गया कहानी, अब जितना दिन है उतना दिन है, क्या ही करना है। कौन पूछ रहा है? बीजेपी उनको पूछ रही है, लालू जी पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहा है? सब उनको पूछ रहा है। सब कोई नहीं पूछ रहा है। ये आप लोग पत्रकार लोग अपने से जबरदस्ती से, आप लोग नीतीश कुमार को आज से 2 साल पहले इंडिया गठबंधन में गए तो आप लोगों ने उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। इंडिया का संयोजक किसी ने नहीं बनाया। आप लोग राजनीतिक आकलन, बिहार के जो पत्रकार हैं, भाई आपको और तो कोई काम है नहीं, तो आपके लिए बिहार का मुख्यमंत्री सबसे बड़ा नेता है। आप लोगों ने हर पत्रकार ने कहा कि इंडिया गठबंधन इनको संयोजक बना देगा, प्रधानमंत्री का पद बना देगा, कुछ नहीं मिला तो वहां से भाग के फिर वापस आ गए इंडिया में नाक रगड़ के। अपने सिद्धांतों पर, बात पर, मोरालिटी पर, हर बात पर समझौता करके झुक के वापस आना ये कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम थोड़ी ना है। और भाजपा वालों को डराने के लिए, एक मैसेज देने के लिए कि देखो हमको सीट कम करोगे या हमारे नाम पर सहमति नहीं बनाओगे, ये एश्योरेंस नहीं दोगे कि हम ही बनेंगे मुख्यमंत्री तो हम उधर भी जा सकते हैं। ये नीतीश कुमार ये बहुत लंबा चाल चल चुके हैं और सब लोग जानता है। शारीरिक मानसिक तौर से थक गए हैं, न कोई सामाजिक राजनीतिक आधार बचा है, न कोई टीम बची है, न कुछ कहने के लिए बात बची है। पिछले 6 महीने में नीतीश कुमार ने एक भी कोई सार्थक स्टेटमेंट दिया हो किसी विषय पर तो हमको सुना दीजिए। बात ही नहीं करते अब तो, ऐसा लगता है। भाई जब बोलते हैं तो उलूल जुल बोलते हैं, कैसे बोलेंगे? क्या बोलते हैं वो विधानसभा में पूरे दुनिया ने देखा, सबको शर्मसार किया उन्होंने जो बोला विधानसभा में। महत्वाकांक्षा तो रहती है आदमी की, वो तो जो डेथ बेड पे है उसकी भी महत्वाकांक्षा है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको मरना है उसको भी जीने की महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा तो व्यक्तिगत बात है, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक पराभव को लोगों ने देखा है और जो भी राजनीति को समझते हैं वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार का अंतिम दौर चल रहा है। तो नीतीश कुमार स्वयं भी जानते हैं इस बात को। नीतीश कुमार लालू जी के साथ जीवन में एक ही चुनाव लड़े हैं जो मैंने लड़ाया था।
नीतीश कुमार लालू जी के साथ चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, अपने दम पर लड़ ही नहीं सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए उनको भाजपा की मदद लगेगी ही लगेगी। तो नीतीश कुमार इतने बेवकूफ नहीं है कि चुनाव उनके साथ लड़ लें। हाँ, उनका दबाव दिखाकर राजनीतिक जितनी बार्गेनिंग भाजपा से हो सकती है वो करेंगे, चुनाव को लेकर ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके कम से कम। ऑब्वियसली।